चलिए तो अब अपन सेट बी को अच्छे से सोल्व करेंगे। ठीक है, प्रॉपर तैयारी करा रहा हूँ मैं, तो आप तो बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करो। ठीक है, चलिए तो अपन देखते हैं। अब इसमें भी 6 सही विकल्प हैं आपके। पहले, रामेन इति रूपम कस्य विभक्ते अस्ति। रामेन शब्द में की में कौन सी विभक्ति है? तो तृतीया विभक्ति इसका राइट आंसर रहेगा। राजन शब्दस्य प्रथमा विभक्ति बहुवचनस्य रूपम, तो राजनाः आ जाएगा। रमा इति शब्दस्य बहुवचनस्य रूपम अस्ति, तो रमा नाम आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे की हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका, देख सकते हैं, रामाभ्याम इति, देखो, रामाभ्याम इति पदम कस्य वचनस्य अस्ति, तो द्विवचनस्य। इदानीम वायुमंडलम प्रदूषित मस्ति, तो भ्रसम आ जाएगा। अधोलिखितेषु अवयव नास्ति, तो अस्तु आ जाएगा। यदि हम बात करें रिक्त स्थानों की, तो यहाँ पर आप रिक्त स्थान देखेंगे तो पहला जो है उसमें आ जाएगा भोजनम, क्या आ जाएगा? भोजनम। दूसरे में आ जाएगा गीतानी। तीसरे में आ जाएगा काननम। चौथे के अंतर्गत वक्रम। और पांचवें में आपको भर देना समलम। और छठे में आ जाएगा निरर्थकम। ये मैंने पहले से ही भर दिया है। ठीक है, क्योंकि समय बच जाए इसलिए ये चीज़ें मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की। आगे देखते हैं, जोड़ी की तरफ आगे बढ़ेंगे ना, तो जोड़ी में देखिए आप यहाँ से ध्यान से थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि दिक्कत नहीं आएगी। ये देख सकते हैं, सूर्य प्लस उदया, सूर्य प्लस उदया, इसमें कौन सी संधि है? तो सूर्योदय में आपकी है। सूर्य प्लस उदया यानी सूर्योदय, सूर्योदय तो गुण संधि है। त्रिभुवनम, त्रिभुवनम में आपकी, त्रिभुवनम में आपके दिगु समास है। ठीक है, कौन सा समास है? दिगु। सदैव, सदा धन एव, ध्यान रखना इसका संधि विच्छेद होगा सदा धन एव, तो वृद्धि संधि हो गई है। यहाँ पर क्या कर ली इसने? वृद्धि। हिमालय, हिम प्लस आले, दीर्घ संधि है। त्रिमुखी में जब भी आपको गिनती नजर आए ना, त्रिमुखी, सप्तऋषि, पंचवटी, तो इन सब में कौन सा समास है आपका? द्विगु समास है। अनुरूपम में आपका अव्ययी भाव समास है। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, तो कर्तुम इतस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, कर्तुम का जाएगा तुमुन। गतवान अत्र का प्रत्यय अस्ति, तो कतवतु। नेतुम इतस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, तो नेतुम का जाएगा तुमुन। केशाम माला रमणीय, तो हरित तरु ललित लता नाम, लिख देता हूं मैं, हरित तरु ललित लता नाम। सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, तो बुद्धि। मनुष्य नाम महान रिपु का, तो आलस्यम। हो गया भैया इतना। चलिए, शुद्ध नाम वाक्य नाम समझ आप, अशुद्ध वाक्य नाम समझ ना इति लिखत, तो गमिष्यति तस्मिन पदे लट लकार अस्ति, तो ना दूसरे का आपका आम हो जाएगा, ये तीसरे का आपका आम हो जाएगा, चौथा जो है ना रहेगा, पांचवा ना, और छठा आपका रहने वाला ना। हो गया भैया इतना। चलिए अगला देखिए अपना, तो केसाम माला रमणीय, तो ऊपर भी आया था यही चीज कि हरित तलु ललित लता नाम, सॉरी, हरित तरु ललित लता नाम, हरे हरे वृक्ष और सुंदर लताओं के। तो केसाम माला रमणीय का मतलब क्या होता है? किनकी पंक्ति सुंदर है? तो हरित तरु ललित लता नाम, किनकी पंक्ति सुंदर है? तो हरे हरे वृक्ष और सुंदर लताओं की। अतिथि केन प्रबद्धता, इसी के नीचे दिया हुआ है, कृषका किम करोति इस्मा, तो कृषिका बलि वर्धभ्याम क्षेत्र करोति इस्मा, तो कृषका किम, किम की जगह पे आपको लिख देना है वली, वली वर्धभ्याम क्षेत्र
कर्षणम। अगला है वसंतस्य गुना का जानती। वसंत का गुण कौन जानती है? तो पिका। इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकृतं किम कृतवान। तो किम की जगह पर आपको बदल देना है वृष्टिम। हो गया भैया। चलिए इसके बाद में अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। केन समहाबंधु नासिति उद्यमेन। और का पिपासिता म्रियते। तो चातका का हट जाएगा, इसे यहाँ पे आ जाएगा चात कहा। और यहां पर कस्य हटा के आपको केवल लिखना है उलू कस्य। और यहां पर केन हटा देना है और एकेन राजहंसेन लिखा जाएगा। एकेन सिंपल सा फंडा बता रहा हूं मैं आपको ना, राजहंसेन। क्योंकि बेटा अपने को मैथ्स की क्लास जरूर अटेंड करना है। मैथ्स की क्लास प्रॉपर ढंग से मैं तैयारी कराऊंगा आपकी। और अपने पास में थोड़ा सा संस्कृत के साथ आपको मैथ्स, सोशल साइंस, साइंस, इनकी सबकी तैयारी करते रहना। मैं प्रॉपर आपको ठीक है तैयारी करवाता चलूंगा। एक एक दो वीडियो उनकी भी अपलोड करता रहूंगा ताकि आपको भी कवर करना है ना। चलिए जिन बच्चों को साथ देना वो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप आपके हिसाब से देख लो। और जो बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ है ना, उनको तो मैं प्रॉपर हमेशा तैयारी करवा रहा हूँ। और जो बच्चे उसमें नहीं जुड़े अभी तक पेड एप्लीकेशन में, पेड एप्लीकेशन के जुड़ जाओ। 100-200 रुपए दाई जी के बचा के कोई लखपति करोड़पति तुम नहीं बन जाओगे। पर हाँ ये बात पक्का है कि 100-200 रुपये अपने ऊपर इन्वेस्ट कर लो। 10th का रिजल्ट में नहीं 90% सुधार करा दूं तो कह देना 60 बन रही हो तो 80 बन जाएगी ऑटोमेटिकली। क्योंकि ऐसे कंटेंट दूंगा यार, पीडीएफ दूंगा, नोट से दूंगा। कोई 100-200 रुपये माई बाप नहीं है। पर बाकी आपकी मर्जी। अभी भी 17 बार सोचो तो 1000 बार सोचो भले। ठीक है, करो नहीं करो वो तुम्हारा मन बेटा। यार बार बार एक एक थक गया मैं तो। अब जो बच्चा जुड़ रहा है उसी को जोड़ेंगे, बात खत्म। जम बुका, इसका जाएगा जम बुका। और यहां पर जाएगा व्याग्रम। ठीक है, दूसरा आपका जाएगा यहां पर, दूसरे के अंतर्गत लिखना आपको सिंह सर्वांग। और तीसरा जो आ जाएगा उसके लिए लवा विदुषकम। ठीक है भैया, ये देख सकते हैं हो गया। अब यहां पर अपने प्रश्न पत्र से आपको श्लोक करने हैं। तो श्लोक तो बहुत ही सिंपल है। ये रहे श्लोक भैया, ये यहां से श्लोक करना है अपने को। कोई से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि यही करोगे। हो गया। चलिए यहां पर अपन देखते हैं प्रश्न पत्र। स्वागतम श्लोकान विहाय स्वपुस्तक पाठ्य पुस्तक से सुभाषिती द्वय लिखत। ठीक है, अधोलिखित नाम अशुद्ध कारक वाक्य नाम शुद्धि करनी। तो मम दुग्ध रोचते, तो यहां पर मम की जगह पर आ जाएगा महाम। पत्रा पतंती, तो पत्रानी आ जाएगा, यहां पर क्या जाएगा पत। गणेशा नमः, गणेशाय नमः। हो गया। सैनिक अश्विन पतती, तो अश्वात आ जाएगा। हो गया भैया। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें अपन, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, तो यहां पर एव, दूसरे के अंतर आ जाएगा चित्ते, तीसरा आ जाएगा आत्म ग्लाहिन, चौथा में आपको मत भर देना है। पांचवे की बात करूं मैं तो मेघ्य भक्ष का। और छठा आ जाएगा संख्या। हो गया। घटनाक्रम में आपको देख सकते हैं। ठीक है, यहां पर ये आपका पहला हो जाएगा, ये यहां से दूसरा, तीसरा, और ये रहेगा आपका चौथा। कर पाओगे घटनाक्रम को बढ़िया से?
अब रहा क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 देख सकते हैं आप। 17 के बाद में जो क्वेश्चन नंबर 18 है ये देख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा इस तरह का। अच्छा, ये इन सब को मैं एक सेपरेट वीडियो में लेकर आऊंगा जहाँ पे समझाऊंगा विषय आपको 18, 19, 20। चैनल पर आपको बने रहना है, ठीक है। यहाँ पर हो गया है, क्योंकि अपन क्या करेंगे, आप क्वेश्चन नंबर 23 को समझेंगे इसमें, निबंध लेखन को। हो गया भैया, ये क्वेश्चन नंबर 20 है। ये हो गया। और क्वेश्चन नंबर 21, 22 और 23 में अपन निबंध को अब अच्छे से मैं आपको समझा देता हूं ताकि दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिए तो निबंध को समझते हैं। अब मैं आपको संस्कृत भाषा का निबंध अच्छे से समझा देता हूं, 4 नंबर पक्के करा देगा ये आपका। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा अस्माकं का मतलब होता है हमारे देश की, हमारे, और देशस्य मतलब देश की, प्राचीनतमा यानी कि पुरानी भाषा, और अस्ति का मतलब होता है। तो संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा हमारे देश की सबसे पुरानी भाषा है। प्राचीन काले सर्वे एव भारतीया, प्राचीन काल में सभी भारतीय संस्कृत भाषाया एवं, एवं का मतलब हो गया ही, व्यवहारम कुर्वन्ति यानी करते, और इसमें मतलब थे। तो पुराने समय में सारे भारतीय लोग संस्कृत भाषा का ही व्यवहार करते थे। 2 लाइन याद हो गई आपको, देखो याद भी करना है। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय संस्कृत भाषा एवं व्यवहार कुर्वन्ति स्म। कालांतरे का मतलब होता समय के साथ, विविधा विभिन्न प्रकार की, प्रांतीय न राज्य भाषा प्रचलिता है ना, प्रचलित, और अभवन मतलब हुई। समय के साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित हुई, किंतु संस्कृतस्य महत्तम, संस्कृत भाषा का महत्व अज्ञपि न आज भी अक्षुण्णम दुर्लभ और वर्तते मतलब है। सर्वे प्राचीन ग्रंथा, सारे प्राचीन ग्रंथ, चत्वारो वेदस्य, चारों वेद संस्कृत भाषायामेव सन्ति, संस्कृत भाषा में ही है। संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र से एकतया आधारा अस्ति, संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र की एकता का आधार है। संस्कृत भाषाया सर्वरूपम पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक अस्ति। ठीक है, बस इतना बहुत रहेगा आपके लिए। ये संस्कृत भाषाया सर्वरूपेण वैज्ञानिक अस्ति। 80 व्याकरणम, तो ये 80 वाली लाइन ये नहीं लिखना आपने को, ये यहाँ तक मत करना। आया सही में, ये लाइन मत करना भली। और अंत में कर लेना कि संस्कृत भाषा भारतस्य प्राणभूता अस्ति, संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र की प्राणभूत है, और राष्ट्र से एकम च साध्यति, ये क्या करती है, राष्ट्र को एकता में साधने का काम करती है। तो बहुत ही सिंपल और कम से कम समय में मैंने कोशिश की आपको कि संस्कृत भाषा का निबंध समझा दूँ। समझ में आया थोड़ा थोड़ा कि संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय संस्कृत भाषा व्यवहार कुर्वन्ति स्म। कालांतरे विभिन्न प्रांतीय भाषा प्रचलिता अभवन्, समय के साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित हुई, लेकिन संस्कृत महत्तम अक्षुण्णम वर्तते, आज भी दुर्लभ है। सर्वे प्राचीन ग्रंथा, सारे प्राचीन ग्रंथ संस्कृत भाषा में सन्ति। संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र से एकतया आधार अस्ति। ठीक है, तो ये सिंपल सा मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। बाकी याद कर लेना, आपको एक लाइन नहीं करना, भले ये मत करना आप, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं इसकी। ठीक है, संस्कृत भाषा ये बस इतनी लाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नीचे से 2 लाइन करनी है, बाकी कंप्लीट कर ले सकते हैं, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।